हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वाली एरीज। कैसा रहेगा आपका पैसा, जॉब और परिवार 21 से 27 सितंबर तक? चलिए देखते हैं। पहले मैं जॉब और पैसे की कार्ड्स पुल आउट करूंगी, फिर मैं लव के लिए कार्ड्स पुल आउट करूंगी। तो देखते हैं एरीज क्या है आपके लिए। होपफुली कुछ ऑसम स्टफ रहेंगी आपके लिए इस हफ्ते। इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि बृहस्पति जो है, जुपिटर द प्लैनेट ऑफ गुड लक, एबंडेंस, फाइनेंस, नॉलेज, जो बोलते ज्ञान की जो प्लैनेट है, खुशियों की जो प्लैनेट है, वो रेट्रोग्रेड से 13 सितंबर को निकल के आ गई है। डायरेक्ट हो गई है, वो रेट्रोग्रेड में थी। तो इससे क्या होगा, जो काम अटके हुए थे पहले उस समय 2-2.5 महीने पहले, वो फिर से मोमेंटम, अगर कुछ आधी अधूरी चीजें हुई थी तो वो पूरी होंगी। इस पे एक और अच्छी खबर है कि मंथ एंड में 29 सितंबर को शनि रेट्रोग्रेड से निकल के डायरेक्ट हो रहे हैं, शनिदेव जो हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर हमने मेहनत की है, लगन दी है, फोकस रखी है अपनी तो ज़रूर हमें उसका इनाम मिलेगा और चीज़ें हमारे लिए अच्छी होंगी। यही होप करते हुए हम देखते हैं अभी आपकी रीडिंग्स। तो चलिए एरीज, कैसा है आपका जॉब और पैसा पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे लव के कार्ड्स, सिंगल्स और रिलेशनशिप दोनों के देखेंगे। तो चलिए एरीज पर्सन, जॉब और मनी सिचुएशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स इसके साथ आई है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो दोनों वॉन्ड्स कार्ड है। मुझे लगता है कि कोई कंपटीशन, अगर आपको इंटरव्यू दे रहे हैं इस हफ्ते, कोई लगता है मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, कोई ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आप विजय रहेंगे, आप विनर रहेंगे, आप सिलेक्टेड होंगे, ये बता रही है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन के लिए है, ट्रेनिंग की है, इंटर्नशिप की है, ये बता रही है। तो आपको शायद छोटे मोटे कोई ऑब्स्टिकल वाले कार्य, जिसमें कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपको अपनी स्किल दिखानी पड़े, आपको अपनी नॉलेज दिखानी पड़े, उस तरह से है। और वो बता रही है कि फिर आपको वो मिलेगी, जॉब हो, आप अगर स्टूडेंट हैं तो एडमिशन चाह रहे हैं कोई बढ़िया कॉलेज में, तो वो आपको मिलेगी। कोई भी चीज़ के लिए आप विजय रहेंगे। अगर कंपटीशन लेते हैं आप इस वीक, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कंपटीशन पॉजिटिव में आपकी रिजल्ट आएगी। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि दोनों वॉन्ड्स एनर्जी हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक दूसरे को साथ देते हैं, ये कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज नहीं है। तो ये है बहुत ही बढ़िया कार्ड एरीज। और देखते हैं एरीज आपके लिए क्या है। पहली कार्ड तो बहुत अच्छी है, 10 ऑफ कप्स आई है किसके साथ, ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये बता रही है कि हो सकता है आपको आप चाहते हैं जो खुशी, कोई खुशी आपको मिलने वाली है। आप जिसे परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट। 10 ऑफ कप्स एक हैप्पीनेस की कार्ड है, ओवरऑल हैप्पीनेस, पूरी तरह से हर मन खुश, पैसे से स्टेबिलिटी, फाउंडेशन अच्छी, उस तरह की कार्ड है ये। ओवरऑल हैप्पीनेस की कार्ड है। तो उसमें बता रहा है कि आपको हो सकता है थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल होंगे रास्ते में, जहां आपको डिफेंड करना होगा। हो सकता है ऑफिस सिचुएशन में या पर्सनल लाइफ में भी ये हो सकती है, कहीं पे आपको अपनी पक्ष रखनी पड़ सकती है सही से कि आप अगर ये प्रमोशन डिजर्व करते हैं तो क्यों है, आप अगर नौकरी डिजर्व करते हैं तो क्यों है। तो हो सकता है आपको अपनी पोजीशन जो है डिफेंड करनी पड़ेगी, आपको अपनी अहमियत दिखानी पड़ेगी अपने जॉब पे, अपने काम से, अपने लॉजिक से, अपने इंटेलिजेंस से, ये बता रही है, जो कि आपको ये फुलफिलमेंट वाली एनर्जी देगी। फिर आप अगर कोई प्रोजेक्ट चाह रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगी, अगर आप अपना स्टैंड रखते हैं, और आप अगर स्टैंड रखेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। ये ऐसी कार्ड है कि सक्सेस आती है, थोड़ी सी डिले होके आती है, हो सकता है अगले हफ्ते आए,
थोड़ा टाइम ले, बट ये और आप डट के खड़े रहेंगे उस चीज़ के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और आप सक्सेसफुल होंगे इस सिचुएशन में, ये भी बता रहा है। तो पहला कार्ड भी कंपटीशन का, यहाँ भी आपको ऑफिस में, पार्टनरशिप में, एसोसिएट्स में आपको अपनी पोजीशन डिफेंड करनी पड़ सकती है कि मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ डिजर्व करता हूँ, मेरे में ये गुण है। तो ये बता रही है ये कार्ड एरीज। तो अगर एक मैंने सुनी है बहुत ही अच्छी एक लाइन कि अगर पंछी को अपने पंख पे भरोसा हो जाए तो पूरा आकाश फिर उसका है। तो स्प्रेड योर विंग्स, अपनी पंख फैलाइए, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए। देखते हैं और एरीज आपके लिए क्या है। यहाँ 10 ऑफ अच्छी कार्ड्स आई है। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर सकते हैं। कुछ एरीज के लिए देखिए ये आई है, बहुत ज़्यादा काम है आपके पास, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है। इसमें बता रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेस को कट आउट करना चाहिए। ये क्वीन ऑफ कप्स है, तो वॉन्ड्स एनर्जी है, ये वॉन्ड्स हैं, ये कप्स एनर्जी है। तो आप अपनी स्ट्रेस को कट डाउन करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने लिए टाइम निकालिए। इस तरह का है सिचुएशन ये मुझे या हो। और एक ये बता रही है कि आपके ऑफिस में अगर स्पेस में कोई ऐसा पर्सन है, हो सकता है आपके बॉस हो या आपसे सीनियर हो, अगर आप 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि आप जितना ले सकते थे ओवर बर्डन, इससे ज़्यादा बर्डन आप नहीं ले सकते। तो ये मैटर आप इस क्वीन ऑफ कप्स को, ये जो पर्सन है क्वीन ऑफ कप्स, ये कैंसर हो सकती है, वाटर साइन है और ये वॉन्ड एनर्जी है। तो एरीज, सजिटेरियस, लियो पर्सन आपको बहुत सारा काम दे सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि अगर आप इनसे मदद मांगेंगे, इनको बताएंगे तो ये हेल्प कर सकते हैं आपको निकालने में, अपना सिचुएशन आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये शायद आपके बॉस हो, मेल हो, फीमेल हो। क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, काइंड होते हैं। तो इस तरह के पर्सन से आपको मदद मिलेगी अपनी किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे मॉनिटरी हो, पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरबर्डन है, या आप फिजिकल वर्क आपके पास बहुत ज़्यादा है, या मेंटल वर्क ज़्यादा है। तो कोई भी परेशानी से कोई पर्सन आपको मदद कर सकता है, जो कि कैंसर हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं। तो आप रीच आउट करिए हेल्प के लिए, ये मुझे बता रही है ये कार्ड्स। बाकी मैं देख रही हूँ कि आप काम में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपका फोकस सही है, बहुत सारा कांटेक्ट, कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होती है, ईमेल्स, मेल्स, खबरें आना, फोन पे, SMS, टेक्स्ट, आप बहुत सारा हैंडल कर रहे हैं और काम भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही है एरीज। और ये क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है क्योंकि आपको दो कार्ड्स आए हैं जहां आपको डिफेंड करनी है अपनी पोजीशन। तो आपको रिश्ते सुधार के रखने हैं, आपको किसी से झगड़ा लड़ाई में नहीं जाना है, या कन्फ्लिक्टिंग एक जोर की आवाज़ में नहीं। रिश्ते बनाए, ये रिश्ते काम आने वाले हैं आगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने एंगर पे, क्योंकि एरीज क्या है, ये फायरी प्लैनेट है अभी। तो और मार्स क्योंकि रेट्रोग्रेड में जो है मार्स प्लैनेट चली गई है, तो कभी कभार आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। एरीज में ही मार्स रेट्रोग्रेड हुई है, मतलब पीछे की मोशन शुरू हुई है। तो आप थोड़ी लो एनर्जी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, पर ध्यान रखिए, रिश्ते थोड़ा संभाल के रखें, ये काम आने वाले हैं एरीज आपको। तो ये है आपके लिए ओवरऑल वर्क सिचुएशन, मनी की सिचुएशन। ऐसे मुझे मनी की कार्ड्स नहीं दिख रही है, लेकिन सक्सेस की कार्ड्स बहुत है। फिर भी मैं एक मनी कार्ड पुल आउट करती हूँ आपके लिए। सक्सेस, आपको खुशी होगी कि जो अब साल के बचे हुए एक क्वार्टर जो बचा हुआ है, उसमें आप बहुत अच्छे से आप फील करेंगे, बेटर फील करेंगे कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है। जो पिछले जो 3 क्वार्टर्स गए हैं उसमें आपने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट करी है। देखिए, ये बेसिकली मुझे यहाँ पेंटिकल कार्ड नहीं दिख रही है। तो जो आपको मिल रहा है वो आपको मिलते रहेंगे, जो इनकम आप जनरेट कर रहे हैं। बाकी दिख रहे हैं कि ऑप्शन है, हो सकता है आप खरीदारी बहुत सारा कर सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं अपने लिए, जो कि आपकी शान बढ़ाए। आप इस तरह की चीज़ें आप लग्जरी में स्पेंड करेंगे पैसे। मुझे पैसे बचाने वाली तो कार्ड्स नहीं आई हैं, पर खरीदने वाली शॉपिंग वाली आई हैं। तो आप काफ़ी शॉपिंग कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, ओवर बजट नहीं होइए। अब मैं लव के लिए कार्ड निकालती हूँ एरीज। लेकिन जो इनकम आपको स्टेबली आ रही है वो आती रहेगी, ये सही है।
तो लव के लिए कार्ड्स, तो लव के लिए दूसरी डेक है, सॉरी ये लव की डेक है। तो लव प्यार परिवार का प्यार कैसा है, सिंगल्स और जिनके रिलेशनशिप हैं। अच्छा, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बहुत सारा कम्युनिकेशन, ये रिलेशनशिप वाले क्या है, इसके साथ क्या आया है देखते हैं। 4 ऑफ वंस, तो कुछ एरीज के लिए जो जिनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, जिनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। जो जिनकी वो नेक्स्ट लेवल पे अपनी ले जाएंगे रिलेशनशिप, एंगेज हो सकते हैं, शादी कर सकते हैं। जो शादीशुदा है वो बहुत ज़्यादा खुशी, ब्लिसफुल फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे अपने लिए। ये आ रही है कार्ड। जिनकी रिलेशनशिप में कोई अभी इश्यूज नहीं है, जिनकी अच्छी चल रही हैं। अब जिनकी इश्यूज हैं देखते हैं, जिनकी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत दरार आई है उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। एक सेकेंड। तो ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में आई है, इसके साथ आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 6 ऑफ पेंटिकल, आपके जो जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, मुझे लगता है कि अभी भी बैलेंस की ज़रूरत है, हार्मनी की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तभी समय बदलेगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आपको भी आपको या आपके पर्सन को, दोनों को बराबरी से इस रिलेशनशिप को निभाना पड़ेगा। एक पर्सन इसमें से शायद नहीं निभा रहा अपना जिम्मेदारी, एक पर्सन थोड़ा सा वो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा, जो कि ये रिलेशनशिप को कंफ्यूजिंग रख रहे हैं। नहीं, तो बैलेंस लाइए, हार्मनी लाइए, गिव एंड टेक इक्वल करिए, कि दोनों बराबरी से शामिल होइए इस रिलेशनशिप में, तभी ये आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट, क्योंकि कार्ड्स मुझे बता रही है कि टाइम चेंज होंगी, आपकी आगे बढ़ेंगी चीज़ें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आई है तो डेफिनेटली होंगी, पर इसमें थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आई है। थोड़ा सा टाइम के बाद आपके रिश्ते सुधर सकते हैं एरीज। अब मैं सिंगल्स के लिए एक कार्ड निकालती हूँ। सिंगल्स की क्या रहेगी एनर्जी। ग्रेट, एस ऑफ वॉन्ड्स, नया, पैशनेट, वेरी सेक्सी, वेरी गुड लुकिंग पर्सन का आना, या आप उनके पास जा सकते हैं, या वो किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली सिंगल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है, तो जाइए, जिनको डेट करना चाहते हैं प्रपोज करिए, जो मन की बातें बोलिए, ज़बरदस्ती मत करिए, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स होनी चाहिए। तो ये है सिंगल्स के लिए ग्रेट टाइम एरीज। तो ये थी आपकी साप्ताहिक रीडिंग, और हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। आप मेरी अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल, बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। और थैंक यू टाइम निकाल के देखने के लिए। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।